हर हर महादेव। आज की हमारी शिव महापुराण की कथा है। आज हम जानेंगे एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जो शिव और विष्णु भक्ति के अद्वैत मिलन का अनुपम उदाहरण है। इस कथा में है भक्ति, प्रेम, क्षमा और मर्यादा की दिव्य झलकियां। आइए सुनते हैं रामेश्वरम की पावन कथा। यह समय की बात है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था और अब उसे मुक्त कराना श्री राम का संकल्प बन चुका था। श्री राम ने निर्णय लिया कि लंका जाने से पहले समुद्र पर सेतु पुल बनाया जाएगा। परंतु इससे पहले उन्होंने सोचा, यदि भगवान शिव की आराधना करूं और उनकी कृपा प्राप्त करूं तो यह कार्य सिद्ध हो सकता है। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा शिवलिंग लाने के लिए, परंतु हनुमान को लौटने में समय लग गया। युद्ध के समय की मर्यादा आ चुकी थी और पूजन हेतु लिंग की आवश्यकता थी। तब माता सीता जी ने समुद्र की रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। श्री राम ने उस रेत के लिंग का विधिवत पूजन किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। कुछ समय बाद हनुमान जी लौटे और कहा, प्रभु, मैंने आपके लिए कैलाश से स्वयंभू शिवलिंग लाया है, परंतु आपने पूजा प्रारंभ कर दी। हनुमान जी दुखी हो गए। उनकी भक्ति में बाधा जो आ गई थी। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, तुम शिव के समान ही मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित करूंगा। श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया, अब इस रेत में लिंग को हटाओ और तुम अपने लाए शिवलिंग को स्थापित करो। हनुमान जी ने प्रयत्न किया, परंतु रेत का लिंग हिल ही नहीं रहा था। कई बार प्रयास करने पर भी जब वह नहीं हिला तो हनुमान जी समझे, यह स्वयं भगवान शिव की इच्छा है कि वे इसी स्वरूप में पूजे जाएं। तब श्री राम ने दोनों लिंगों की समान रूप से पूजा की। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, राम, आज से यह स्थान राम प्लस ईश्वर रामेश्वरम कहलाएगा। जो भी इस स्थल पर श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा वह मुझे और तुम्हें दोनों को प्रसन्न करेगा। यह स्थल मोक्ष प्रदान करेगा। प्रिय श्रोताओं, यह भारत के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम में समुद्र स्नान कर 22 कुओं के जल से स्नान करना पापों का नाश करता है। यह स्नान देवताओं द्वारा स्थापित माने जाते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे पवित्र भव्य मंदिरों में गिना जाता है। इसकी 12-12 खंडों में परिक्रमा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ शिव के साथ विष्णु का भावपूर्ण मिलन को देखने को मिलता है। प्रिय श्रोताओं, शिव और विष्णु में कोई भेदभाव नहीं, दोनों एक ही ब्रह्म के रूप में हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी भगवान शिव की पूजा की। यह भक्त और भगवान के रिश्ते का आदर्श है। हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता से सीख मिलती है। जब अहंकार का लेस भी नहीं हो तब सच्चा सेवक कहलाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं गृढ़ेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, सावन की इस पुण्य बेला में एक अद्भुत, चमत्कारिक और हृदय स्पर्शी कथा के साथ आज हम जानेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग और अंतिम ज्योतिर्लिंग गृढ़ेश्वर महादेव की वह गाथा, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए और कैसे एक नारी की सरल आस्था ने शिव को साक्षात प्रकट किया। आइए आरंभ करते हैं भक्ति, त्याग और दिव्यता से भरपूर यह कथा। महाराष्ट्र के बेरुल क्षेत्र में, जो आज अलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है, वहां एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, पंडित सुधर्म ने। वे वेदों के ज्ञाता, यज्ञ हवन के निष्णात और शास्त्र के पालक थे। उनकी पत्नी थी सत्यव्रता, एक गुणवान पतिव्रता और धार्मिक नारी। परंतु उनकी गृहस्थी में एक पीड़ा थी, उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। कई वर्षों के प्रयास, यज्ञ, व्रत और तपस्या के बाद भी वे संतान सुख से वंचित थे। सत्यव्रता दिन रात भगवान शिव की पूजा करती और मन में
केवल एक ही कामना थी, हे प्रभु, मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। सुधर्मा ने सामाजिक और पारिवारिक दबाव में आकर दूसरी पत्नी से विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने विवाह किया घृणा नामक एक अत्यंत शांत, सरल और भक्तिपूर्ण नारी से। घृणा का चरित्र दिव्य था। वह अत्यंत शिव भक्त थी और दिन भर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती थी। उन्होंने संतान के लिए किसी से कोई शिकायत नहीं की। उनकी दिनचर्या अद्भुत थी। वे प्रतिदिन 11 शिवलिंगों को मिट्टी से बनाती, उन्हें गंगा जल से अभिषेक करती, पूजन करती और शिव स्तुति करती। फिर उन शिवलिंगों को पास के जलाशय में विसर्जित कर देती। यह प्रक्रिया वर्षों तक करती रही, बिना किसी थकान या अपेक्षा के। एक दिन जब घृणा पूजन कर रही थी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, पर वह दुख की नहीं, भक्ति की थी। उसी समय भगवान शिव ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिव्य आकाशवाणी की। घृणा, तुम्हारी भक्ति सच्ची और निर्मल है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद घृणा को संतान सुख प्राप्त हुआ। एक सुंदर, तेजस्वी और शांत बालक ने उनके घर में आनंदमय कर दिया। सुधर्मा सुधर्म और घृणा आनंदित थे, परंतु पहली पत्नी सत्यव्रता को यह सहन नहीं हुआ। उनके भीतर ईर्ष्या का विष पनपने लगा। एक दिन जब घृणा नदी स्नान को गई थी, सत्यव्रता ने मौका पाकर उस बालक की हत्या कर दी और उसका शव पास के जलाशय में फेंक दिया। जब घृणा लौटी, उन्हें कुछ नहीं बताया गया। किसी ने कहा बालक बह गया, किसी ने कहा लापता है, परंतु घृणा के चेहरे पर कोई शोक नहीं था। उन्होंने उसी प्रकार 11 शिवलिंग बनाकर पूर्ववत पूजा प्रारंभ की। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रहे थे, परंतु हाथ श्रद्धा से लिंग बना रहे थे। उन्होंने शिव से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, प्रभु, जो हुआ उसमें भी आपकी लीला है। आप ही मेरा सहारा है, मेरा पुत्र भी आप ही थे। घृणा की इस निस्वार्थ भक्ति और अपरिमित धैर्य को देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, दिशाएं चमक उठी। शिव ने त्रिशूल उठाकर कहा, घृणा, आज मुझे प्रकट होना ही पड़ा। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, तुम्हारा पुत्र जीवित है। मैं उसे पुनः जीवन देता हूँ। साथ ही इस भूमि पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा। घृणा का पुत्र जीवित हो गया। सत्यव्रता को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने घृणा से क्षमा मांगी। घृणा ने उसे हृदय से क्षमा कर दिया। शिवजी ने स्वयं वहां प्रकट होकर कहा, यह लिंग घृणा की भक्ति का प्रतीक है, अतः इसे घृणेश्वर कहा जाएगा, अर्थात घृणा का ईश्वर। जो भी यहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, वह भय, पाप और रोग से मुक्त हो जाएगा। तब से यह स्थान घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया और 12 ज्योतिर्लिंग में इसका अंतिम स्थान बना। यह मंदिर महाराष्ट्र के अलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित है। मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ और अन्य ज्योतिर्लिंग का भी पुनरुद्धार किया। यह मंदिर शिव पार्वती के अखंड प्रेम और नारी भक्ति की महिमा का प्रतीक है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण होता है। प्रिय भक्तजनों, जिन्होंने शिव को प्रेम से पुकारा, वे कभी अकेले नहीं रहे। जिन्होंने शिव को आंखों से नहीं, भाव से देखा, जिन्हें शिव ने साक्षात दर्शन दिए, आज की कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो शिव साक्षात सामने प्रकट होते हैं। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय घृणेश्वर महादेव जरूर लिखें।